वेलकम टू वंस वॉइस। कहते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति देश के नेता का भविष्य तय करती है। आज हम बात करेंगे उस मॉन्ग की जो 5 बार सांसद और 2 बार लगातार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। पूरे उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद ऐसा हुआ कि एक मुख्यमंत्री ने दोबारा से मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। एक ऐसा नेता जिसने कई वर्षों से हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में ललकार दिखाई है। हिंदुत्व की शान और पूर्वांचल के शेर के नाम से मशहूर योगी आदित्यनाथ अपने पहले ही चुनाव में सभी को अपनी ताकत का एहसास करवा चुके थे। गेरुआ लिबास, माथे पर लाल तिलक, चेहरे पर लालिमा के साथ ओज, भाषा शैली ऐसी कि विरोधी भी पस्त हो जाए। प्रखर राष्ट्रवाद के नायक। कुछ ऐसी ही पहचान है हिंदू हृदय सम्राट महंत योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ भारतीय राजनीति में लोकसभा सांसद और अब मुख्यमंत्री के रूप में अपनी कट्टर हिंदुत्व राजनीति के लिए पूरे देश में विख्यात हैं। भारतीय जनता पार्टी के मशहूर नेता के रूप में राजनीति में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए जानते हैं अजय बिष्ट से मैं योगी आदित्यनाथ बनने का सफर। संसद में रोने से लेकर मिट्टी में मिला दूंगा बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ का सफर। इनका जन्म 5 जून 1972 को पिचूर गांव यमकेश्वर तहसील पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट और माता का नाम सावित्री देवी है। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट फॉरेस्ट रेंजर थे। उनकी माता सावित्री देवी एक कुशल गृहिणी थी। इनके परिवार में 3 भाई और 3 बहनें हैं, जिनमें योगी आदित्यनाथ का 5वां नंबर है। योगी जी ने सन 1977 में टिहरी गढ़वाल के गजा स्कूल से अपनी शिक्षा की शुरुआत की। सन 1989 को उन्होंने ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज से 12th पास करी और सन 1992 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से इन्होंने गणित में BSc की और इसके बाद गणित विषय में MSc करने के लिए उन्होंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के प्रभाव से उनका ध्यान पढ़ाई से विचलित हो गया। अजय बिष्ट का योगी आदित्यनाथ के रूप में राजनीतिक सफर जानने से पहले जानते हैं कि साधारण सा बालक अजय बिष्ट आखिरकार कैसे बना योगी आदित्यनाथ। कैसे महंत अवैधनाथ से मुलाकात व संन्यास जीवन की शुरुआत हुई। गोरक्षपीठ के महंत अवैधनाथ से एक मुलाकात ने अजय सिंह बिष्ट को योगी आदित्यनाथ बना दिया। उन दिनों योगी गुरु गोरखनाथ पर रिसर्च कर रहे थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात गोरक्षपीठ के महंत अवैधनाथ से हुई। महंत अवैधनाथ से मुलाकात का उनके ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा, जब वह घर लौटे तब वह अजय सिंह बिष्ट से योगी बनने का ठान चुके थे। वह घर त्यागने, परिवार त्यागने और खुद को समाज सेवा व देश सेवा के लिए संकल्प ले चुके थे। उन्होंने अपने घर में अपनी मंशा को जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि वह जानते थे कि कोई भी माता पिता संन्यास जीवन जीने के लिए आज्ञा नहीं देगा। उन्होंने घर पर सिर्फ इतना बताया कि वह आगे की पढ़ाई के लिए गोरखपुर जा रहे हैं। उनके परिवार को लगा कि अजय आगे की और अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा लेंगे, इसलिए घर वालों ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। लेकिन वह नहीं जानते थे कि योगी घर छोड़कर नहीं बल्कि घर त्याग कर जा रहे हैं। 15 फरवरी 1994 को महंत अवैधनाथ ने अजय सिंह नाथ संप्रदाय की गुरु दीक्षा दी, फिर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। यहीं अजय सिंह बिष्ट को नया नाम मिला, योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही उनके पिता का नाम भी बदल गया। योगी आदित्यनाथ के पिता का स्थान ले लिया दीक्षा देने वाले महंत अवैधनाथ ने। योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक जीवन शुरू हो चुका था। योगी आदित्यनाथ 1998 से लगातार गोरखपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। योगी यूपी बीजेपी के बड़े चेहरे माने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ 2014 में 5वीं बार लोकसभा सांसद बने। योगी के गुरु अवैधनाथ ने सन 1998 में राजनीति से संन्यास लिया और योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यहीं से योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पारी शुरू हुई। 1998 में गोरखपुर से 12वीं लोकसभा का चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ संसद पहुंचे तो वह सबसे कम उम्र के सांसद थे। वो 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने। हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं। हिंदू युवा वाहिनी संगठन हिंदू युवाओं का सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह है। ये संगठन हमेशा किसी न किसी विवाद में उलझा रहा। इस संगठन पर 2005 में मऊ में हुए दंगे का आरोप भी लगा था। यह दंगा भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक कृष्णनंदा राय की हत्या के आरोपी मुख्तार अंसारी को लेकर हुआ था।
योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या व शौक। योगी आदित्यनाथ को बैडमिंटन, तैराकी, पशुओं के साथ खेलना आदि का शौक है। योगी आदित्यनाथ जानवरों से बेहद प्यार करते हैं। वह केवल गाय ही नहीं बल्कि कुत्ते, बिल्ली, बंदर, मगरमच्छ और अजगर से भी प्यार करते हैं। योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 2 घंटे का हठ योग करते हैं। योगी आदित्यनाथ गाय से इतना प्यार करते हैं कि वह नाश्ता करने से पहले गायों को चारा खिलाते हैं। वह योगा और अपनी प्रार्थना करने के बाद सीधे गौशाला पहुंचकर उनकी सेवा करते हैं। योगी की संस्था सड़क पर पाए जाने वाले सभी घायल और बीमार जानवरों की मदद करती है। वह उन्हें अपनी संस्था में लेकर आते हैं, जहां पर उनकी सेवा की जाती है। गोरखनाथ मंदिर के पास जब भी योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो वहाँ मौजूद जानवर दौड़ दौड़कर उनके साथ चलने लगते हैं। कट्टर हिंदूवादी छवि और नाथ संप्रदाय के प्रमुख, भाजपा के 5 बार सांसद रहे योगी से महंत बने आदित्यनाथ को अंततः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए विधायक दल का नेता चुन लिया गया। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे नाथ संप्रदाय के महंत अवैधनाथ ने योगी को न सिर्फ दीक्षा देकर गोरखनाथ मंदिर का उत्तराधिकारी बनाया, बल्कि अपने ही नेतृत्व में देश की सबसे बड़ी पंचायत में वर्ष 1998 में सांसद बनवाने का काम किया। वर्ष 2007 के गोरखपुर में हुए दंगों में योगी का नाम भी आया और उन्हें मुलायम सरकार में गिरफ्तार भी किया गया। छुआछूत और हिंदू जातियों को एकता के सूत्र में पिरोने में माहिर योगी के गुरु अवैधनाथ की वर्ष 2015 में मौत के बाद योगी आदित्यनाथ महंत आदित्यनाथ बन गए। अब तक योगी आदित्यनाथ की हैसियत ऐसी बन गई कि जहां वो खड़े होते सभा शुरू हो जाती। वो जो बोल देते उनके समर्थकों के लिए वो कानून बन जाता। यही नहीं, होली और दीपावली जैसे त्योहार कब मनाया जाए, इसके लिए भी योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर से ऐलान करते हैं। इसलिए गोरखपुर में हिंदुओं के त्योहार एक दिन बाद मनाए जाते हैं। गोरखपुर और आसपास के इलाके में योगी आदित्यनाथ और उनकी हिंदू युवा वाहिनी की तूती बोलती है। बीजेपी में भी उनकी जबरदस्त धाक है। इसका प्रमाण यह है कि पिछले लोकसभा चुनावों में प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने हेलीकॉप्टर मुहैया करवाया था। मार्च 2010 में आदित्यनाथ कई भाजपा सांसदों में से एक थे जिन्होंने महिला आरक्षण विधेयक पर पार्टी की कड़ी अनुपालना की थी। पार्टी में बहुत लोकप्रिय होने के पश्चात भी उनका भाजपा से अच्छे संबंध नहीं थे। 1 दशक तक उनका पार्टी के साथ तनावपूर्ण संबंध रहा। 2007 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा और योगी के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे। योगी का विवादों से चोली दामन का साथ रहा। 7 सितंबर 2008 को सांसद योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में जानलेवा हिंसक हमला हुआ था। इस हमले में वे बाल बाल बच गए। यह हमला इतना बड़ा था कि 100 से अधिक वाहनों को हमलावरों ने घेर लिया और लोगों को लहूलुहान कर दिया। आदित्यनाथ को गोरखपुर दंगों के दौरान तब गिरफ्तार किया गया जब मुस्लिम त्योहार मुहर्रम के दौरान फायरिंग में एक हिंदू युवा की जान चली गई। जिलाधिकारी ने बताया कि एक बुरी तरह जख्मी है। तब अधिकारियों ने योगी को उस जगह जाने से मना कर दिया, परंतु आदित्यनाथ उस जगह पर जाने को अड़ गए। तब उन्होंने शहर में लगे कर्फ्यू को हटाने की मांग की। अगले दिन उन्होंने शहर के मध्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने की घोषणा की, लेकिन जिलाधिकारी ने इसकी अनुमति देने से इनकार किया। आदित्यनाथ ने इसकी भी चिंता नहीं की और हजारों समर्थकों के साथ अपनी गिरफ्तारी दी। योगी को सीआरपीसी की धारा 151A, 146, 147, 279, 506 के तहत जेल भेज दिया गया। उस पर कार्रवाई का असर हुआ कि मुंबई गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे फूंक दिए गए, जिसका आरोप उनके संगठन हिंदू युवा वाहिनी पर लगा। यह दंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश की 6 जिलों और 3 मंडलों में भी फैल गए। उनकी गिरफ्तारी के अगले दिन जिलाधिकारी हरिओम और पुलिस प्रमुख राजा श्रीवास्तव का तबादला हो गया। कथित रूप से आदित्यनाथ के ही दबाव के कारण मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश सरकार को यह कार्रवाई करनी पड़ी। योगी अन्य धार्मिक लोगों के धर्मांतरण कराने के लिए विवादों में रहे। 2005 में आदित्यनाथ ने कथित रूप से एक शुद्धि अभियान का नेतृत्व किया, जिसमें ईसाइयों को हिंदू धर्म के रूपांतरण में शामिल किया गया था। एक ऐसे उदाहरण में उत्तर प्रदेश के एटा शहर में 1800 ईसाई कथित रूप से हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए थे। 2015 में योगी विवादों में आ गए जब उन्होंने यह टिप्पणी की, जो व्यक्ति योग के कारण सूर्य नमस्कार का विरोध करते हैं वह भारत छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, जो लोग सूर्य नमस्कार के रूप में सूर्य भगवान में सांप्रदायिकता देखते हैं, उनके लिए मेरा अनुरोध है कि वह अपने जीवन को त्याग दें। मीडिया में असहिष्णुता के संबंध में योगी आदित्यनाथ ने शाहरुख खान पर विवादास्पद टिप्पणी से विवादों में रहे, जिसमें उन्होंने शाहरुख की तुलना पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद से की थी।
उन्होंने कहा, शाहरुख खान को यह याद रखना चाहिए कि भारत की बहुसंख्यक आबादी ने ही उन्हें स्टार बनाया है। यदि वे सब लोग उनके फिल्मों का बहिष्कार करेंगे तो उन्हें सड़कों पर घूमना पड़ेगा और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शाहरुख हाफिज सईद की वाणी बोल रहे हैं। कट्टर और सख्त छवि वाले योगी आदित्यनाथ संसद में क्यों रोए? 12 मार्च 2007 को योगी आदित्यनाथ संसद के भरे सदन में फूट फूट कर रो पड़े। ऐसे कौन से हालात थे जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ फूट फूट कर रोए? आप भी सोच रहे होंगे, योगी आदित्यनाथ और आंसू, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की छवि एक कट्टर हिंदूवादी नेता की रही है। इसका कारण था कि जनवरी 2007 में गोरखपुर में एक दंगा हुआ था। इस दंगे के विरोध में योगी आदित्यनाथ ने धरने पर बैठने का ऐलान किया था, लेकिन जब वह धरने के लिए जा रहे थे तभी उन्हें पुलिस ने शांति भंग करने की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ऐसी मामूली धाराओं में गिरफ्तारी के बावजूद उन्हें 11 दिनों तक गोरखपुर की जेल में बंद रखा गया। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ लोकसभा में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाए, वह रोने लगे। उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। उनके आंसुओं में भावनाएं थीं, साथ ही हमारे देश के दूषित राजनीति के प्रति आक्रोश भी था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव 2022 में गोरखपुर की शहरी सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार शुभावती उपेंद्र दत्त शुक्ला को 1,26,361 वोटों से हराकर एक कीर्तिमान रचा। उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई पार्टी पूर्ण बहुमत से लगातार दूसरी बार सरकार बनाई हो। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता का तहे दिल से अभिवादन किया। 22 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में अपने दूसरे 22वें मुख्यमंत्री कार्यकाल की शपथ ली थी। उनके साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपने दूसरे उप मुख्यमंत्री कार्यकाल की शपथ ली। साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व विधानसभा और न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 12 प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। पूरे उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद ऐसा हुआ कि एक मुख्यमंत्री ने साल 2022 में दोबारा से मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। उन्होंने अपने राज्यकाल में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश अब पहले की तरह नहीं रहा, जहां पर गुंडा राज हुआ करता था। उम्मीदें अपने आने वाले कार्यकाल में भी इसी तरह से बड़े बड़े काम करके उत्तर प्रदेश का काया पलट देंगे। राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। करीब 500 सालों बाद देश दुनिया में हिंदुओं के आराध्य पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों करवाया। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया। पहचान छुपाकर महिलाओं के साथ हल करके शादी करने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ा कानून बनाया। दंगाइयों से सरकारी संपत्ति की भरपाई, इसी के कारण उत्तर प्रदेश में दंगों की संख्या में काफी नियंत्रण आया है। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही पहले ही दिन से संपूर्ण यूपी में अराजकता, जिहाद, धर्मांतरण, नक्सली और माओवादी हिंसा पर नकेल कसने शुरू कर दी। आज यूपी में बड़े से बड़े माफिया को योगी जी का खौफ है, तो बड़े बड़े माफिया का सफाया हो चुका है। माफिया और दबंगों के अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन की वजह से आज माफियाओं का सफाया लगभग हो चुका है। उनका कड़ा शासन ही योगी सरकार का हथियार है। ये था योगी आदित्यनाथ का सफर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।